सात जिह्वा वाले अग्निदेव 7 चीजों से बड़े खुश होते हैं। उनको आप लिख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं जो यज्ञ में ये भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। अग्नि देवता 7 जीव हैं इनकी। 7 जिह्वाओं के नाम तो कल बता देंगे, लेकिन जो 7 चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी कहीं अग्नि पुराण के अलावा। तासों जिन्हें लिख लीजो तो ठीक है, लेकिन तुम तो सके इतने होशियार हो, इतने बुद्धिमान हो कि 5 रुपया की कॉपी ना खरीद सको, 2 रुपया की कलम ना खरीद सको, बड़े आलसी जीव हो। हे भगवान, इतना आलस तुम्हें, 10 बार बाजार में जाओ, दिन भर बाजार ही में घूमो, लेकिन 5 रुपया की कॉपी और 2 रुपया को पेन ना खरीद के ला सको। हमें पता है कि तेरा मेमोरी कार्ड कितना तगड़ो है, मालूम है हमें। अब भूलोगे तुम, सुनते ही खेम भूलोगे। तैयारो लिखवे के काजे तो जयकारा लगाओ, पहले बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। भगवान को 7 जिह्वाएं तो 7 चीजें उन्हें अति प्रिय हैं, और 7 जिह्वाओं से इन 7 चीजों को वो ग्रहण करते हैं। एक जिह्वा से भगवान घी घृत स्वीकार करते हैं। अग्नि पुराण में लिखा है, चाहे जितना बड़ो यज्ञ करो, यदि वहां में घी की आहुति नहीं है तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते। घृत खाने से भी ज्यादा फायदा ही जलाने में करता है। घी को जितना जलाओगे, घृत इसका धुआं जहां जहां तक पहुंचेगा पूरी समष्टि का कल्याण कर देगा। ये ज्योत के रूप में जलाने पर दरिद्रता का नाश करता है, और यज्ञ में आहुति डालने पर भी ये गरीबी का नाश करता है, रोगों का नाश करता है। इसकी बड़ी महिमा है, इसकी बहुत भारी विशेषता है। महामृत्युंजय मंत्र के संग आहुति डाल दो भैया, छिन्न भिन्न कर देगा रोगों को। इतना बड़ा प्रभाव है इस घृत का। और याद रखिएगा, 12 वर्ष पुराना घी महा औषधि बन जाता है। चरक संहिता जैसे महाग्रंथों में लिखा है, यदि 12 वर्ष पुराना कहीं घी मिल जाए तो अधमरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है पुराने से पुराने घी का। 12 वर्ष पुराना घी मिल जाए, लेकिन मिलता ही कहाँ है। मिल जाए 12 साल पुराना तो इतना बड़ा पूरा देखो, पुराना चावल, पुराना गुड़, पुरानी दालें और पुराना घी, ये प्रकृति के वरदान रूप हैं। जहां तक मिले ये पुरानी से पुरानी चीजें लो। चावल भी पुराना बहुत फायदा करता है, दालें पुरानी, गुड़ पुराना और घी पुराना तो महावरदान के रूप में है। तो सबसे पहली आहुति है घी की। भगवान अग्निदेव एक जिह्वा से घी को स्वीकार करते हैं। समझ में आ रही है बात? एक मैसेज आया है कि हमारे अंग ज्यादा फर्क हैं, ये अंग फड़कने कैसे होते हैं, तो सिगरो तो मत्स्य पुराण है जब फरके हुए के ऊपर है। आप नहीं सुन पाए, मत्स्य पुराण सुन लेना। यज्ञ में प्रथम आहुति घी की है, और यह घी बड़ा प्रभावशाली है, देवताओं को संतुष्ट कर देता है। घी गरीबी का नाश करता है। अब सुन लो, दूसरी आहुति है, उसका नाम है जौ। कहीं कहीं इसको वेजर कहते हैं, संस्कृत में इसको यव कहते हैं। ये दुश्मनों के अंदर हमारे प्रति जो घृणा है, ये ऐसी सोच को खत्म करता है जौ। दुश्मनों के अंदर जो ऐसी सोच है उसको खत्म करता है। स्वयं के अंदर कोई विकार है उसको खत्म करता है। ये जौ की महिमा है। कोई अनुष्ठान जौ के बिना पूरा ही कहाँ होता है।
यव का जौ का पानी है वो कैंसर को ठीक करता है। जौ का जो पानी है वो नशा से मुक्त करता है। जौ का पानी, लोग तो इसको गलत तरीके से इसको यूज करते हैं। जौ में थोड़ा गेहूं मिला दिया जावे और उसका जो जल है कैंसर का दुश्मन बन जाता है, इतना फायदा करता है। जौ दुश्मनों की बुद्धि में सुधार देता है। हवन में, यज्ञ में जौ का इतना, यव का इतना बड़ा प्रभाव है। जौ समझ रहे हैं आप? जौ, बेजर, यव, ये हाथ में थोड़ी बहुत हमने कभी हस्तरेखा की किताबें पढ़ी थी, और ये चिन्ह कहीं किसी के हाथ में हो, भैया दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के पहुंच जाए, वो दुखी नहीं हो सकता। कुछ चीजें हैं, एक तो सिर के ऊपर भौंरी होती है, एक तिल होता है, एक मस्सा होता है, और एक हाथ में जौ होता है। व्यक्ति बियावान जंगल में भी पहुंच जाए तो भी प्रकृति उसका संग देगी। लक्ष्मी मैया संग नहीं छोड़ेगी, नारायण संग नहीं छोड़ेंगे। तिल भौरी ले सन बसो, तिल भौरी ले सन मसो, बसे दाहिने अंग, पुरुषों के लिए। जाए फिरे वन खंड में तो लक्ष्मी अम्मा संग। हाँ जी, जौ हाथ में, देवियों के बाएं हाथ में हो जौ और पुरुषों के हो दाहिने हाथ में। जौ कैसी होती है? कैमरा लगाओ, हम बतावें। हमारे हाथ में है जौ, हाँ ये है यहाँ पे, ये सगरे हाथन में नाए हुए है। आप देखो पे हाथ में हुए तो आप क्रोधी हैं कि दयालु हैं, और अंगूठा ऐसे करो, आगे को झुकरो हो तो तुम खतरनाक हो, और पीछे को झुकरो हो तो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बढ़िया हो। करो अंगूठा ऊपर, यूं करो, देखो कितना को झुक रहा हुआ है। हमारा पीछे को झुक रहा हुआ, काहे थे हम अच्छे आदमी है तात से, और क्या? अच्छे नहीं होते तो काय को झुक दो, घटिया होता तो जो झुक दो, आगे के काजे पीछे जा रहा हूं। इस जगह पर होता है जौ का निशान, ये है बिल्कुल यव का निशान टाइप का होता है। तो जौ तो बहुत फायदेमंद है। यज्ञ में सामग्री पूरी नहीं होती यव के बिना। अब हस्तरेखा बाद में देख लीजिए, अब हमारी कथा ही सुन ले पहले। यव, जौ, जो 7 चीजें हैं, पहले है घी, उसके बाद नंबर आता है जौ, उसके बाद में है तिल, तिली। अमीर को पैसा चलोगो होगो तो वापस आए जाओ। बाजार में पैसा मारा जा रहा है, उधारी वसूल नहीं हो रही, और व्यापार तो इसलिए फेल हो जाते हैं, व्यापार खत्म हो जाते हैं क्योंकि पैसा वापस नहीं आता। यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो तिल की आहुति घृत में मिला करके डालिए। भगवान अग्नि नारायण कहते हैं कि ये वायदा मेरा है, घर में गरीबी को नहीं रहने दूंगा। ये वशिष्ठ मुनि को अग्नि देवता ने अग्नि पुराण में खुद बात कही। अग्निदेव कहते हैं, खुद सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरी 7 जीवियां हैं, तो इन 7 जीवों से मैं 7 तरह की आहुति स्वीकार करता हूं। भगवान बोल रहे हैं। तो बातें बड़ी मलूक हैं। अब भेजे में बैठ जाए तब तो है, बैठ रही हैं, धन्यवाद समझो, बैठ रही हैं। तो पहली है घी, दूसरी है जौ, और तीसरी है तिल। और तिल यानी तिली। तिल की तो महिमा 12 महादानों में है। अब कुछ दिनों के बाद वो मकर संक्रांति आएगी। तिल को अति दानों में लिया गया है। तिल का दान करते रहोगे, प्राण छोड़ने पर कंठ गुरगुराएगा नहीं, प्राण छोड़ने पर कष्ट नहीं होगा, ऐसा अग्नि पुराण में लिखा है। हर आहुति की यहाँ एक महिमा लिखी है। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। 12 नामों में तिल की जो महिमा है
तिल हवन में जलाओ या तिल का दान करो, मृत्यु के समय पर 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे इतनी वेदना होती है, इतना कष्ट होता है, प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। ग्रंथ में तो लिखा है कि 9 महीने में बच्चा पेट में बन के तैयार होता है तो 6 महीने में प्राण निकलते हैं। ये प्राण एक दिन में नहीं निकल जाते, मरने में 6 महीना लगता है। ये ग्रंथों में वर्णन है, ये नहीं है कि हाल ही प्राण निकल गए, 6 महीना लगता है। मरने की तैयारियां 6 महीने पहले से होती हैं। ये प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो 7 आहुतियों का वर्णन किया है, उसमें जो तीसरी आहुति है जिसका नाम है तिल की आहुति, ये मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होने देती, ये इसकी महिमा है। आज की कथा को यहीं विराम। आप सबको प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें।